नाज़रीन मुकर्रम, कुर्बानी किसके लिए करनी है? कुर्बानी का मकसद क्या है? कुर्बानी के लिए कुर्बान करने वाले की नीयत क्या होनी चाहिए? क्या ये फ़कत दुनियादारी के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों के साथ मुकाबले के लिए, लोगों के अंदर अपनी वाह वाह करने के लिए, जानवरों की नुमाइश करना, जानवरों को लोगों के सामने घुमाना फिराना और फिर मुकाबले के जानवर लेना कि उसका छोटा है, मैं उससे बड़ा लूंगा, मैं उससे बड़ा लूंगा? क्या फ़कत ये कुर्बानी है या इसका फ़लसफ़ा कुछ और है? कुरान मुक़द्दस की सूरतुल कौसर, सबसे छोटी सूरह मुबारक, इसकी दरमियानी आयत मुक़द्दसा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर। हबीब, आप नमाज पढ़िए फ़कत अपने रब के लिए, वन्हर, और जानवरों की नहर करें, कुर्बान करें, उनको कुर्बानी करें, उनकी अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए। अब कोई बंदा इससे ये माज़अल्लाह अगर ख्याल निकाले या सवाल निकाले कि क्या माज़अल्लाह हुजूर ऐसा नहीं करते थे तो अल्लाह ने हुक्म फरमाया है? नहीं। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों, मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम का हर अमल अल्लाह के हुक्म और उसी की मंशा और के मर्जी के मुताबिक होता था। ये उम्मत के लिए हुक्म है। मालिक यकीनन जानता था कि मेरे नबी के उम्मती कुछ ऐसे भी हो जाएंगे जो महज दिखावा करेंगे, लोगों के सामने अपने आप को बड़ा करने के लिए ऐसा करेंगे। फरमाया ऐसा नहीं करना। फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, नमाज है फकत अल्लाह के लिए, बंदगी है फकत अल्लाह के लिए, चाहे वो जिस्मानी बंदगी है अल्लाह के लिए, वो माली बंदगी है, कुर्बानी है अल्लाह के लिए। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस के अंदर इसकी मजीद वजाहत बयान फरमाता है, ला यनालुल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा। मालिक फरमाता है, बंदो, ना तुम्हारा खून, ना तुम्हारा गोश्त, ये जो जानवरों को ज़िबा करते हो, मेरी तरफ कुछ नहीं आता। वलाकिन यनालुहु तक़वा, मैं तो तुम्हारे दिलों की कैफियत को देखता हूँ, इसके अंदर क्या है। तो रब की बारगाह में जो चीज़ जाती है वो बड़ी सुथरी जानी चाहिए, वो दिल की नीयत है, वो दिल का ख्याल है, और इसी के ऊपर फैसला भी होगा। हज़ूर नबी रहमत फरमाते हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात, जो तुम्हारी कुर्बानी का जज्बा है, रब की बारगाह में खर्च करने का जज्बा है, ये दिल की कैफियत को देखा जाएगा और फिर इसका अजर अता किया जाएगा। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों, कुरान हमें यही तसव्वुर देता है। और बंदे याद रख, तू रब के लिए कुर्बान कर रहा है, दुनियादारी के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, नमूद व नुमाइश के लिए नहीं, लोगों के सामने वाह वाह करने के लिए नहीं। फलसफा क्या है? कुरान फरमाता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर अमल, चाहे वो नमाज है, चाहे वो कुर्बानी है, चाहे बंदे तेरा जीना है या मरना है, जिंदगी मौत, हर चीज लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह के लिए है। और यकीनन इन आमाल का, इन इबादात का अजर हमें रब की बारगाह से मिलने वाला है, रब की बारगाह से मिलने वाला है। तो बंदा जब रब की बारगाह से अजर का मुतलाशी हो, उसकी बारगाह से अजर तलाश करता हो, तो फिर अमल भी उसकी रजा के लिए होना चाहिए। तो मेरे वो मुसलमान भाई जो कुर्बानी का जज्बा रखते हैं, जो कुर्बानी की तैयारियां कर रहे हैं, वो याद रखें अपने जानवरों के साथ, इन कुर्बानी के जानवरों, और ये बड़ी निस्बत वाले जानवर हैं। देखें ना, आप सारा साल जानवरों को ज़िबा भी करते हैं, गोश्त भी खाते हैं, लेकिन ये कितने प्यारे जानवर हैं। इनका ज़िबा करना, इनका गोश्त, हर अमल पे अजर है। हज़ूर नबी रहमत अलैहिस्सलाम के फरामीन की मफहूम है कि जानवर का जिसने पाला, जिसने खरीदा, ज़बा किया, इस खरीद व फरोख्त के अंदर जिसने अपनी मदद की, मुआवनत की, जिसने इसका ज़बा किया, गोश्त बनाया, तकसीम किया, हत्ता कि पकाया, खाया, हर अमल पर इसका बदला ही बदला है, अजर ही अजर है। अब सारा साल जानवर ज़िबा करते हैं, कोई सवाब नहीं, लेकिन ये कैसा जानवर है, एक एक बाल के बदले में अजर है, खून के एक एक कतरे के बदले में अजर मिलता है, गोश्त की एक एक बोटी पर अजर व सवाब मिलता है। इतनी शान वाला, और ये फकत अजमतें क्यों दी जा रही हैं? निस्बत की वजह से, निस्बत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस अजीम कुर्बानी के साथ है, और आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत के साथ होगी। ये अंबिया की निस्बतें, जानवर को फजीलत मिल गई, शान मिल गई, इसका अमल करने वाले को शान। इतनी अजमतें, इतनी फजीलतें और इतनी शानें, और बंदा इतना माल खर्च करे और उसको ज़ाया कर दे, उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं होगा।
تو قربانی فقط اللہ کی رضا کے لیے، اس رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے اس جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سنت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام صحیح معنوں میں اور انہی کے احکام اور انہی کے طریقے کے مطابق اور نبی پاک کی سنت کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔